आज हम जिस ब्रांड के बारे में बात करने वाले हैं उस ब्रांड के बारे में हमने कभी ना कभी तो सुना ही होगा एंड ज़्यादातर लोगों ने उसके प्रोडक्ट्स को पहना ही होगा। मैं बात कर रही हूँ मुफ्ती जीन्स के बारे में। तो इस कंपनी का मेन मोटिव है अफोर्डेबल, एक्सक्लूसिव एंड प्रीमियम वेयर प्रोवाइड करना एंड कैजुअल वेयर से हट के एक बेहतर अल्टरनेटिव देना जो कि मॉडर्न इंडियन सिटीजन्स को एक एक्स्ट्रा स्टाइलिश लुक प्रोवाइड कर सके। एंड इस ब्रांड के पीछे जो कंपनी है वो है क्रेडो ब्रांड मार्केटिंग कंपनी, जो कि मुफ्ती जीन्स या फिर मुफ्ती के नाम से यंग इंडियंस के बीच में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। मुफ्ती जीन्स एक ऐसी कंपनी है जो कि अर्बन, सेमी अर्बन एंड टायर 2 सिटीज़ के कस्टमर्स जो कि फास्ट फैशन और करंट ट्रेंड्स को फॉलो करती है उन कस्टमर्स को टारगेट करती है। इन कस्टमर्स की एवरेज एज 18 साल से 40 साल तक के बीच में है एंड ये एज ग्रुप के लोग फैशन के पीछे अंधा पैसा खर्च करते हैं। जो भी हो, हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल मनी न्यूज़। एंड आज इसी कंपनी की आईपीओ लिस्ट हुई है एंड आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं एंड इसको अच्छे से एनालाइज करेंगे एंड जानते हैं कि मुफ्ती या फिर कह सकते हैं क्रेडो कैसी कंपनी है, इस पे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, इसके आईपीओ में हमें पैसे डालना है या नहीं एंड लॉन्ग टर्म में इसका क्या असर हो सकता है। ऑल्सो मैं एंड में ग्रे मार्केट प्रीमियम एंड इसके लिस्टिंग गेन्स कितने हो सकते हैं उसके बारे में भी डिस्कस करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं मुफ्ती के बिजनेस मॉडल के साथ। बिजनेस मॉडल की अगर हम बात करें तो मुफ्ती जीन्स नॉट ओनली मेक्स जीन्स बट शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर्स, स्वेटर्स एंड मैनी मोर। एंड नाउ इफ़ यू थिंक कि मुफ्ती ये सब चीज़ें खुद से मैन्युफैक्चर करती हैं तो नो, यू आर टोटली रॉन्ग। द कंपनी मेक्स देयर ओन डिज़ाइंस बट देन दे गिव इट टू द थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर्स एंड उसके बाद ये कंपनी अपनी ब्रांडिंग करवाती है उन प्रोडक्ट्स पे एंड देन अपने हिसाब से एंड अपने नाम से, अपने मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज से इन सब सामान को बेचते हैं। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डेटा, इफ रेवेन्यू वाइज देखा जाए तो the company generates its most revenue from the exclusive brand store, that is 35.67%, large format store से 24.54%, multi-brand store से 23.21% and online platform से 12.58% की revenue generate होती है। Now if we talk about the company's financial performance, then we can see that company ने continuous growth दिखाया है every year, where the company's asset and profit have increased year by year, जहाँ कंपनी का प्रॉफिट 2021 में 3.44 करोड़ का था, वहीं 2023 में इट इज़ 77.51 करोड़, यानी कि 2 साल के अंदर द कंपनी इंक्रीज बाय 2600% ऑफ इट्स प्रॉफिट। ROE की अगर हम बात करें कंपनी की तो इट इज़ 29.98%, ROCE की अगर हम बात करें तो इट इज़ 28.16%। डेट टू इक्विटी कंपनी पे 0.65% की है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द ग्रे मार्केट प्रीमियम, द ग्रे मार्केट प्रीमियम शोज अ लिस्टिंग गेन ऑफ 40% विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आईपीओ की प्राइस रेंज 266 से 280 के बीच में होने वाली है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 14,098 रुपीज़ का करना पड़ेगा, जिसमें पर लॉट हमें 53 शेयर्स मिलने वाले हैं। इशू साइज की अगर हम बात करें तो इट इज़ 549 करोड़। तो ये सब रिसर्च करने के बाद मैं ये कह सकती हूँ द कंपनी इज़ टोटली अ ग्रीन फ्लैग एंड इसमें इन्वेस्ट करना कैन बी वर्थ इट। बट ये सब चीज़ों के साथ हमें एक चीज़ और देखना पड़ेगा कि द कंपनी डील्स विद फास्ट फैशन, जो कि बहुत सारे ब्रांड्स ऑलरेडी कर रहे हैं लाइक किलर, लीवाइस, यूएस पोलो एक्सेट्रा। तो इस मामले में द कंपनी फेसेस अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन, अदरवाइज द कंपनी इज़ वर्थ इन्वेस्टिंग इन। लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा गेन दे सकती है। फिलहाल आईपीओ के लिस्टिंग गेन्स भी अच्छे दिखाई दे रहे हैं हमें। तो येस, दैट्स इट फॉर द डे। प्लीज़ अपना रिसर्च करने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करें। दिस इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड हमें हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। वहाँ हम एकदम रीसेंट अपडेट्स देते हैं शेयर मार्केट के बारे में एंड बिजनेस के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।